अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल लाइन्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान है। नाज़रीन, कल रात को हमारे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बहुत ही जारहाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। क्या वाकई ये कत्ल है या वाकई हादसा है? अभी तक कीनिया के गवर्नमेंट के मुताबिक जो हमें बयान सामने है, उनका कहना है कि ये एक हादसा है। लोगों से जानते हैं कि वाकई ये एक हादसा है या वाकई कत्ल किया गया। चलते हैं लोग तब करते हैं उनसे बात। जी तो नाज़रीन, सबसे एक शख्स मुझे जिन्होंने चार्ट पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, तैयार हो पाकिस्तानियों, जब हम में से किसी के भी जवान बेटे मार दिए जाएँ या बेटी उठा दी जाए। तो पूछते हैं इनसे इन्होंने ये इस पे क्यों लिखा है, किस मकसद के लिए लिखा है, और साथ साथ जानते हैं कि जो अरशद शरीफ की मौत हुई वो एक हादसा था या वाकई कत्ल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये आपके मैं चार्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, आपने ये लाइन्स लिखने का बेसिक मकसद क्या था? इसका बेसिक मकसद ये था कि ये जो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ से गुजरते हैं ना हमें देख के, और जिनको कोई असर नहीं हो रहा, एक अरशद शरीफ जैसे जवान आदमी के मरने का, जो अपनी माँ के 2 बेटे थे, एक आर्मी की उसमें शहीद हो गया था और दूसरा ये अब शहीद हो गया, और उसकी मौत का इनको असर नहीं हो रहा। ये शायद वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी आए बाद में, और फिर हमारा जिसका जवान बेटा हो और हक पे खड़ा हो वो मार दिया जाए, जिसकी बेटी हक पे खड़ी हो उसको उठा लिया जाए। तो ये सिचुएशन अल्लाह ना करे, लेकिन जो हमारा अपना हमारे पाकिस्तानियों का बर्ताव है ना इन हालात में, वो ऐसे ही दिन लाने वाला है। अल्लाह ना करे, लेकिन लग यही रहा है कि इनके अपने जब जवान बेटों को यूं काटा फेंका जाएगा और या अपनी बेटियों को उठा लिया जाएगा और इनको पता भी नहीं होगा कि हमारी जवान बेटियां हैं किधर, फिर शायद इनको होश आए। वैसे नहीं आने वाली। जी तो सर, दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक हादसा है, कोई कह रहा है ये कत्ल है, तो आपकी नज़र से देखा जाए तो वाकई हादसा है या ये फिर कत्ल है? बहुत सारे लोगों को जो आपका चैनल देख रहे होंगे ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कीनिया कोई बड़ा हाईटेक, बड़ा असूल पसंद, बड़ा इंसाफ वाला मुल्क नहीं है। उधर हालात पता क्या है, जब आप शहर से बाहर निकल जाते हैं ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे चेक पोस्टें होती है ना पुलिस की, वहाँ पे चेक पोस्टें होती है डाकुओं की। वो एक कहता है कि जी हमारी चेक पोस्ट पे $35 दें और आगे जाए। आप $35 दे दें तो नेक्स्ट चेक पोस्ट वाला कहता है जी अब हमारे यहाँ पे $25 रेट है, उधर वो दिया जाता है। तो जब हमारे मुल्क में यहाँ पे जब केस होते हैं ना, तो आप देखते हैं ना कि अमीर आदमी जिसके बेटे ने किसी गरीब के बेटे को मारा हो, तो वो 1 लाख 2 लाख या जितने भी पैसे देता है और सारे का सारा केस बदल दिया जाता है। एक गाड़ी तोड़ फोड़ के थाने ले जाई जाती है और साबित किया जाता है कि ये गाड़ी गुजर रही थी, इसकी ब्रेकें फेल हुई और इसने वो बच्चे को उड़ा दिया। वो कीनिया में भी यही कुछ होता है। जिसकी ताकत होती है वो पकड़ के ये लिख दे कि जी इसको किसी ने मारा, वो पकड़ के ये लिख दे जी इसको मजदे ने मार दिया, वो पकड़ के ये लिख दे कि इसको दिल का अटैक आ गया, वो ये पकड़ के लिख दे कि इसके पास माचिस बम थे जो इसने सर पे रखे हुए थे टोपी के अंदर, और वो सारे फट गए और अरशद शरीफ का सर इस तरह फट गया, तो तब भी वो मान लेते हैं। यानी कि आपके मुताबिक की जो कीनिया ने हमें कीनिया की गवर्नमेंट ने हमें ये बताया है कि उनको किसी और को मारने गए थे, उनको मार दिया, ये सब झूठ है। देखें, अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक ये भी आ रही है कि वो पहले यूएई में था, यूएई को प्रेशराइज किया गया और उन लोगों ने उस बेचारे को वहां से कहा कि निकलो यहाँ से। यूएई जैसे मुल्क को आप प्रेशराइज कर सकते हैं, तो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसके आप साथ क्या क्या कर सकते हैं? अगर ऐसे सहाफियों को मार दिया जाए तो हमारे इन फ्यूचर जो सहाफियों का क्या फ्यूचर होगा? सहाफत उनके उसके ये फ्यूचर होगा, जो सहाफियों को मार देंगे ना, तो जो सच बोलेगा वो इस चीज से डरेगा कि मेरा बेटा जवान है। कश्मीर में अभी पता क्या होता है, जम्मू कश्मीर में जिधर इंडिया कब्जा किया हुआ है, वहां पे जब जवान बेटा होता है ना किसी का, यहाँ पे तो हम खुश होते हैं ना, मेरा बेटा जवान है, मेरा हाथ बटाएगा। उधर वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, रोते हैं हर रोज कि अब इसको कोई ले जाएगा, कि इंडियन फौजी ले जाएंगे, मार देंगे इसको, इसकी लाश नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब बेटी जवान होती है तो लोग कहते हैं हम उसकी, चलो अल्लाह का शुक्र है अब जवान हुई है, शादी करेंगे। वहाँ पे जब बेटी जवान होती है ना, तो रोते हैं इसको कोई उठा के ना ले जाए। पाकिस्तान में ऐसे जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है उसको मार दिया जाता है, उसको जेल करवा दी जाती है, उस पर कुछ ना कुछ नुकसान उसका किया जाता है। तो अगर ऐसी सहाफत हमारी चलती रही है, ऐसे नुकसान होता रहा सहाफियों का, तो कौन सहाफत मानना चाहेगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? कोई भी हक सच की आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। हमारे मुल्क में ना अभी भी माएँ जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बरकतों वाले दूध दिए ना, और वो बाप जिनके अंदर गैरतमंद खून चलते हैं, उनकी औलादें कभी भी नहीं बाज आएंगी। अगर इस मुल्क में सिर्फ एक भी रह गया ना ऐसा सहाफी, होगा कोई ना कोई जरूर निकलेगा सही, जो बोलेगा जरूर और इनको बताएगा कि तुमने गलत किया। उसका आपको पता है कि वो जो नेटफ्लिक्स और कई बड़े प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो आ रही है जिसमें मियाँ साहब के और इस तरह के हरामजादे चोरों के खाते खोले जाने थे, उसकी वो इंट्रो फिल्म भी चल रही है जो हम लोगों के पास अक्सर के पास आ गई है, वो वीडियो भी आने वाली थी। तो हमें अब क्या कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो उसको क्यों इस तरह किया गया है।
क्या आपको लगता है कि जब कुछ नया केस खुलता है पॉलिटिक्स में, उसके बाद से गेम को उल्टाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि सबका ध्यान हट के दूसरी तरफ आ जाता है? क्या ये साजिश है सोची समझी, या फिर वाकई ये कत्ल है? ये इनके ख्याल में ना ये था कि आज से यही 20-30 साल पहले जब ये दोनों खानदान शुरू हुए थे तो लोगों को गोलियां देते थे कि लिबर्टी में गाड़ी उल्टा दो, हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, गाड़ी को सोचेंगे। लेकिन आज इनको शायद पता नहीं है कि 2022 में वो जो खान साहब है ना, बड़ी तब्दीली ले आए हैं। हमें एक एक कड़ी जो होती है ना, हमारे घर में जो 12 साल का बच्चा है वो भी शाम तक कड़ियाँ जोड़ लेता है कि बाबा सुबह ये हुआ था, दोपहर को ये हुआ था। इसका मतलब मियाँ साहब को मसला हुआ है। और मियाँ साहब अब क्या कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। मियाँ साहब अब क्या कर रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट लेके आ रहा था नेटफ्लिक्स पे, जिसने पूरी खाते खोलने थे, जिसने इनकी टीटियों के खाते खोले हैं, उसकी पूरी फिल्म को रोकना था। इसलिए ये सारा कुछ 12 साल का बच्चा जब कर लेता है तो हमें समझ नहीं आ रही। यानी कि आप उनकी मौत का जिम्मेदार मियाँ साहब को समझते हैं? मैं नहीं समझता, लोग बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, इन लोगों के करतूत बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब बड़े पाक साफ हैं। मियाँ साहब से जितना नेक खानदान ही कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर। उनके होते हुए आप नहीं देख रहे कि मियाँ साहब कितने गरीब हैं और पाकिस्तान कितनी तरक्की कर गया। हम लोग अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं। ये गाड़ियाँ देखें, ये सड़कें देखें, ये अवाम, ये भाई के पास 20 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास खाने को भी इतना कुछ है, हम रोज़ बांट रहे हैं। यहाँ पे ज़कात वाला कोई नहीं है। ऐसा ही है ना, मियाँ साहब तो बड़े गरीब हैं, मरियम भी बड़ी गरीब है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। हम लोगों के पास देखो कितने पैसे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट पे आप खड़े चार्ट पकड़ के, तो आपका ये चार्ट पे जो लिखा हुआ है इसका क्या मकसद है? आज ही बहुत बड़ा असैसिनेशन हुआ है अरशद शरीफ साहब का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बड़ा अजीम साफ़ी था, हक़ और सच की बात करता था, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। और उसे उसके गुनाह की सज़ा मिल गई है, और कई लोगों को ठंड भी मिल गई होगी। क्या ऐसे हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने पे ही हर किसी को मार दिया जाएगा? क्या यहाँ पे सच, हक़ और सच चलेगा नहीं कभी? मुल्क पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता। आप किसी और मुल्क की बात करें तो वहाँ हक़ और सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में हक़ और सच की आवाज़ दबाने के लिए एक ही तरीका है, बंदा मार दो, काम ख़त्म, पैसा हज़म। क्यों मारा जाता है? ऐसे क्यों होता है? अगर ऐसे दिन ब दिन हमारे हक़ और सच बोलने वाले सहाफ़ियों को मार दिया गया तो हमारा फ्यूचर क्या होगा सहाफ़त में? सहाफ़त में मुल्क पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा। जान जोखों पे उनकी। और अगर आप हक़ और सच की बात करेंगे तो आपका अंजाम जौन सा ना वो अरशद शरीफ, इमरान, रियाज और बाकी सहाफ़ियों की तरह ही होगा। और अगर आप झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, तो फिर आपका जौन सा है वो तारा जौन सा ना वो ऊपर होगा। कीनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कीनिया की गवर्नमेंट के मुताबिक उनका कहना है कि ये मारने किसी और को आए थे पर इनको मार दिया, ये एक हादसा है। क्या आपको लगता है ये एक हादसा है? सबसे पहला सवाल है कि वो बंदा यहाँ से गया क्यों? क्या वो भी एक हादसा था? क्या उसके लिए जगह तंग कर दी गई? वो इस मुल्क का शहरी था, इस मुल्क का सहाफ़ी था, इस मुल्क का हीरो था। उसके लिए ऐसे क्या वसाइल पैदा किए गए कि उसको यहाँ से दुबई और दुबई से यूके से कीनिया जाकर छुपना पड़ा? अपने मुल्क में उसको क्यों नहीं जगह दी गई? तो उस पर कीनिया की हुकूमत ब्लेम ना करें। सबसे पहला सवाल तो यह है कि यहाँ पे किसने उसके लिए जगह तंग की? किस बादशाह सलामत को खुश करने के लिए उसके लिए दरवाजे पाकिस्तान के बंद कर दिए गए? वो यहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता था? क्यों कीनिया भेजा गया? किन बंदों ने कीनिया भेजा? सबसे बड़ा सवाल ये है। कीनिया की आपको क्या लगता है किसने किया होगा, किसने कत्ल कराया होगा? आपको किस पे डाउट लगता है? आप बादशाह सलामत की बात मुझसे ना पूछें। वो बादशाह सलामत को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बादशाह सलामत ने हर मुल्क को, हर बंदे को जौन सा है इस रजीम चेन में जो उनके आगे आया है, उन्होंने उसका अंजाम अरशद शरीफ की तरह कही की है। क्यों किया? क्या मकसद क्या है? करके क्या मिलेगा? देखिए, दिल्ली तसल्ली होनी चाहिए, हवस होती है, एक कुर्सी का नशा है। अगर वो गाड़ी के अंदर खोते को ले जा सकते हैं तो फिर आप खुद सोचें कि इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए किस हद तक जौन से अदारे जौन से हैं वो मुलविस हैं। क्या हर हक़ और सच में बोलने वाले के जो बेटा है, जो माँ का बेटा है, किसी का भाई है, क्या हर उस बंदे को मार दिया जाएगा? क्या हमारी सहाफ़त इसलिए बनी है कि जो हक़ और सच की बात करे उसको मार दिया जाए? अरशद शरीफ साहब की खाली अरशद शरीफ साहब ने इस मुल्क में जान कुर्बान दी, उनके पूरे ख़ानदान ने जान कुर्बान की भी इस मुल्क के लिए। उनका भाई, उनके वालिद और अजीम माँ है जिन्होंने अरशद शरीफ जैसे बच्चों को पैदा किया। हम उन वालदा से सिर्फ दिल जोई कर सकते हैं
और इतना कह सकते हैं कि जी अगर वालदा उनकी हमें अपना बच्चा समझती हैं तो जैसे अरशद शरीफ को अपना वो बेटा समझती थी, हमें भी हुक्म करें, हम भी उनके लिए हर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है जो उनके सके बेटे ने दी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, आपको क्या लगता है इससे प्रोटेस्ट करने से आपको क्या हासिल होगा? देखिए, अवाम की आवाज़ जो होती है ना, वो हक की आवाज़ होती है। अवाम जानती है कि सच्चाई क्या और हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि वो एक सच्चा आदमी था, उसने सिर्फ सच्चाई की बात की है और सच्चाई पे उसकी जरिए ज़मीन तंग कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि आपको आपका हक मिलेगा? जो प्रोटेस्ट इस मकसद के लिए किया जा रहा है वो हक आपको मिलेगा? देखिए, अरशद शरीफ तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन बाकी सहाफ़ियों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे उनके लिए ऐसे मसाइल क्रिएट ना हो। बहुत सारे सहाफ़ी हैं इस मुल्क में, बहुत सारे सहाफ़ी नए हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन हमारी दुआ यही है कि उनके लिए अल्लाह करे ऐसे तंग ना हो। बाल बच्चेदार बच्चे हैं, रोज़ी के लिए बाहर निकलते हैं, और अगर जब उनकी लाशें घर आती है तो उनके ऊपर क्या कराम आता है। बंदा वैसे फौत हो अल्लाह को प्यारा हो, बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए भूल जाता है। लेकिन ये जो सानिया है, असैसिनेशन है, ये माओं के लिए, उनके बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी जौन सी अज़ियत का निशान रहती है। क्या लगता है आपको सहाफ़त पाकिस्तान में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सहाफ़त पाकिस्तान में है ही नहीं तो इंडिपेंडेंट कहाँ से होगी? सहाफ़त कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? यहाँ तो बस वही होगा जिसका डंका चलेगा, जिसका राज होगा। राज में आपने रहना है, कैसे रहना है, झुके रहना है, खड़े होके रहना है। अगर आप अवाम को सच बताएंगे, अवाम आपके साथ है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी वालदा के लिए, बिलखुसूस बूढ़ी वालदा की बूढ़ी वालदा हैं, और अल्लाह उनके लिए सब्र अता करे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से। अच्छा मैम, जैसे ये अरशद शरीफ को मार दिया गया, एकदम कत्ल कर दिया गया, कीनिया की गवर्नमेंट के मुताबिक वो एक हादसा था, तो क्या लगता है ये एक हादसा था या एक वाकई कत्ल किया गया? कीनिया की हुकूमत ने तो इसको हादसा करार दे दिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, हमारे गेम चेंजर्स और रिजीम चेंजर्स के कहने पे। उनकी कीनिया की गवर्नमेंट की अपनी से क्या है? मुझे बताएं, कीनिया के जो ज़मीनी हकाइक और हालात हैं, क्या वो ये हैसियत रखते हैं कि वो किसी को भी कत्ल करार देने? उनके तो अपने मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है। कत्ल गारत गरी, हर गलत काम उधर जो है वो जायज़ तरीके से जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। उन्होंने बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, हमारे इदारों के, हमारी रिजीम चेंजर्स के, हैंडलर्स के कहने पे ये बयान दिया और ये कहा गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ये हुआ। और भाई, तुम्हारे लिए होगी मिस्टेकन आइडेंटिटी अरशद शरीफ की, हमारे लिए नहीं है। हम पाकिस्तानियों के लिए वो ये नहीं है हैसियत रखता, वो हमारे दिलों में रहता है, वो हमारी रेड लाइन था, वो हमारी रेड लाइन है। आप लोगों ने ये जो किया है, आप अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए और उनकी पर्दादारी के लिए, क्योंकि जो बिहाइंड क्लोजिंग डोर्स उसकी एक आने वाली थी, ये उसका नतीजा है जो अरशद को भुगतना पड़ा और अरशद को अपने सच की सजा दी गई है। अगर ऐसे हक और सच बोलने वाले हर सहाफ़ी को मार दिया जाएगा तो इन फ्यूचर सहाफ़त का क्या होगा? सहाफ़त का देखें, हर दौर में अब तक अगर पीछे 70 साल पीछे जाएं तो हर दौर में हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हर दौर में एक जो है वो मूसा ज़रूर निकला जो तर गया और जिसको फ़िरौन जो है डूब गया, गरक हो गया। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी अरशद का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा। इसके खून का हिसाब हमारे सहाफ़ी भाई अपने कलम, अपनी ज़बान के ज़रिए लेंगे, और हम सिविल सोसाइटी जो है उसकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अरशद की फ़ैमिली के लिए, अरशद के बच्चों के लिए, उनकी वालदा को सलाम है जिन्होंने पहले एक अपने शहीद बेटे का जनाजा उठाया और आज उनका दूसरा बेटा शहादत के रुतबे पे फाइज हुआ। मैं इसको कत्ल नहीं कहूँगी, और ये जो बड़ा मुंह भर के कत्ल कह रहे हैं, ये कत्ल हरगिज़ नहीं है। ख़बरदार, आपने इसको कत्ल और हादसा करार देने की कोशिश की, हम ये नहीं होने देंगे। अरशद शरीफ का गुनाह ये है कि वो ये कहता था कि मैं बताऊँगा, मुझे पता है, यही गुनाह है ना अरशद शरीफ का कि वो कहता था कि मुझे पता है कि आप कितने पानी में और आप क्या हैं। वो ये काली भेड़ों को बेनकाब कर रहा था। तो अब उसकी जगह हर बंदा अरशद शरीफ बन के निकलेगा और हम इनसे सवाल करेंगे, बारहा मर्तबा करेंगे, कितनों की आवाज़ को दबाओगे, कितनों को मारोगे, बताओ। अगर ऐसे हर किसी को मार दिया गया, देखिए इंसाफ इनको मिलेगा या नहीं? उनको यानी कि जिन्होंने कत्ल करवाया है उनको क्या सज़ा मिलेगी? आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट जो उनको सज़ा देगी या नहीं? जब इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, रिजीम चेंजर, हैंडलर्स खुद ही तो कराने वाले हैं। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ हमारे मुल्क में? क्या किया गया? उसका क्या गुनाह था? उसका यही गुनाह था कि वो मुहिब वतन एक वज़ीर आज़म था हमारा। बेनज़ीर के साथ क्या किया गया? उसको इसी तरह इस मुल्क में कत्ल कर दिया गया। और आज अरशद शरीफ को इस कत्लगाह की जानिब, इस मकतलगाह की जानिब इन्हीं लोगों ने धकेला है। इन्हीं लोगों की वजह से वो ये मुल्क छोड़ कर गया। वो कोई मुल्क से भागा नहीं था, उसको कोई शौक़ नहीं था। कोई भी शख्स, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने बच्चों को, बीवी को, माँ को, बहन
बहनों को छोड़ के अपने घर से दूर नहीं जाता परदेश में, वो इन लोगों की वजह से गया, उसको इतना मजबूर कर दिया गया। इन्होंने उस पर ज़मीन तंग की, पहले पाकिस्तान की, फिर दुबई की, फिर इन्होंने यूके की ज़मीन तंग कराई। तो वो निरोबी जैसी, वो पागल था कि शख्स, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना विजनरी आदमी, इतना बोलने वाला, इतना शऊर रखने वाला, वो कैसे चला गया निरोबी? वो क्यों चला गया? उसको उस जानिब धकेला गया। मुझे ये सवाल बताएं कि वो ड्राइवर कहाँ है? क्या किसी को, स्नाइपर्स जो है वो कीनिया के इतने मशहूर हैं, आपको भी पता है, जब किसी को इस तरह से मारा जाता है और ये कहा जाए कि जी इसकी गाड़ी को इसलिए कहा गया कि कॉल चली, ये क्या कोई मुजरिम था, ये कोई मुलजिम था, ये हीरोइन लेके जा रहा था, बारूद लेके जा रहा था? बताया जाए, हमें जवाब दिया जाए। और अगर किसी को ऐसे रोका जाता है और मारा जाता है तो पीछे से हिट किया जाता है, उसके सर पे आके गोली नहीं चलाई जाती, उसके दिमाग में गोली नहीं चलाई जाती, जो कि उसके सर पे चलाई गई है ऐसे खड़े होके। आए दिन कोई ना कोई सहाफ़ी पे कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ था। आप पीछे उनकी इमरान रियाज की बात कीजिए तो उनको इशू रहा है काफ़ी, क्योंकि वो भी हक सच की आवाज़ बुलंद करते थे। इससे पहले जितने सहाफ़ी हमारे आ चुके हैं उन पर हादसा वगैरह, कत्ल वगैरह के, उन पर धमकियाँ वगैरह मिली हैं। अगर ऐसे ही हर सहाफ़ी को धमकियाँ और कत्ल की धमकियाँ मिलती रही तो क्या हमारी सहाफ़त आगे कोई सहाफ़त में आना चाहेगा? ये आप सहाफ़ियों के लिए, आपकी सहाफ़ी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें सिविल सोसाइटी उनके साथ है। देखें, हक़ की आवाज़ को, कितनी अरशद शरीफ की आवाज़ को तो आप ये समझते हैं कि आपने उसको मार दिया, वो मरा नहीं है, वो मर के अमर हो गया और वो आपको दिखाएगा उसका खून कि इमरान रियाज से लेकर समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी, साबिर शाकिर, सदीक जान, डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा, ये वो आवाज़ें हैं जिन्होंने हमने शऊर दिया है, जिन्होंने हमें बताया है कि अपने हक़ के लिए कैसे खड़ा होना है, कैसे आवाज़ बुलंद करनी है। कितने मारोगे बताओ? ये सारे तो मार दोगे, हमें सिविल सोसाइटी को भी मारोगे, आओ मारो हमें, आओ, अब हम मरने को तैयार हैं, वो वक्त है कि हम मरने को तैयार हैं, आओ जो मारो। आखिर में क्या कहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देखने वाले नाज़रीन? गवर्नमेंट तो कोई है ही नहीं। क्या है इस मुल्क में गवर्नमेंट? ये चोर, ये डाकू, ये करप्ट लोग, ये बेईमान लोग जिनकी करप्शन के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है, इनके लिए मैं क्या पैगाम दूं? ये आज इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये अरशद शरीफ के घर जाते कंडोलेंस के लिए, एक टेलीफोन कॉल करते। ये बेसिकली इसलिए नहीं गए, मुझे ये यकीन है कि अरशद की वालदा और उसकी माँ इनकी ताज़ियत को कबूल ज़रूर करती क्योंकि वो इनके घर चल के आते, लेकिन उसके बाहर खड़ी हुई सिविल सोसाइटी और मेरे सहाफ़ी भाई इनके ऊपर वो नारेबाजी करते, इनका वो जुलूस निकालते, इनका वो हशर करते कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और उसकी ये सबूत है कि ये इसलिए नहीं गए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हर हक और सच बोलने वाले सहाफ़ी के साथ यही होगा अंजाम जो अरशद शरीफ के साथ हुआ? यहाँ पर तो जी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हक और सच बोलने वाले के साथ पहले इमरान रियाज को जब पकड़ा गया, फिर अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से दरबदर कर दिया गया, साबिर शाकिर और भी हमारे जो सहाफ़ी हैं, तो सबके साथ ये, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते किसी एक के साथ उन्होंने करके एक, वो क्या कहना चाहिए, दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाना था। तो ये अरशद साहब की लिखी हुई थी, बहुत जुल्म किया इन लोगों ने अरशद शरीफ को, इस तरह से मर्डर करके बाकी सहाफ़ियों के लिए एक पैगाम दिया है उन्होंने। यानी कि बाकी खबरदार कर रहे हैं कि जो सहाफ़त में आना चाह रहे हैं, जो भी हक और सच बोलेगा उसका अंजाम ये है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, यही होगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनका मकसद क्या है? बेसिक मकसद उनका क्या है? देखिए, एक्सपोज करना था अरशद शरीफ ने। एक आप ट्रेलर भी देख रहे हैं और बड़ा एक ओपनली आप सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ आजकल आपको पता चल जाती है। अरशद साहब ने शीरी मज़ारी को भी कोई वो प्रूफ्स दे रहे थे और एक वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे जिसमें कि, और आप देखिए बहुत सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा लिखा और मतलब टू द पॉइंट बात करके प्रूफ्स के साथ करने वाले थे अरशद शरीफ। देखिए बाकी सहाफ़ी भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं, लेकिन अरशद साहब का एक स्टाइल अपना ज़रा थोड़ा डिफरेंट था, तो इनको ख़तरा था जिन लोगों को उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। अच्छा, कीनिया की जो गवर्नमेंट है उसके मुताबिक ये हादसा है, कभी कोई कहते गोलियां मार के गया, कोई कहते एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से उनकी डेथ हुई है, इस वजह से सर पे चोट लगी है, कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान। तो क्या लगता है, ये वाकई हादसा है या फिर वाकई ये कत्ल है? देखें जी, बिल्कुल ये कत्ल है, ये बिल्कुल हादसा नहीं है। ये चाहे जिस तरह मर्जी उसको रंग देने की कोशिश करेंगे, जी बच्चा किडनैप करके ले जा रहे थे, कोई कहते हैं ड्रग्स लेके जा रहे थे, उनके तो अपने ही बयान जो हैं जिस तरह वो बदल रहे हैं कीनिया वाले, तो ये बिल्कुल एक कत्ल का, मर्डर का, जानबूझकर असैसिनेशन की गई है अरशद शरीफ की। अगर वो उनको चेज़ कर रहे थे तो गोलियां पीछे से लगी होनी चाहिए थी। या
आप देखें दूसरे मुल्कों में भी जान लेना इतना आसान नहीं है जितना ये कीनिया फेमस है। और पाकिस्तान में तो बस अल्लाह मियाँ इनको कोई रहम डाले इनके दिल में। यहाँ पे भी मर्डर्स ऐसे करते हैं जैसे कोई मजाक। तो टायर्स पे दूसरे कंट्रीज में आप देखें गाड़ी को अगर रोकना है ना तो टायर्स पे मारेंगे या लेकिन ये उनको जो साइड पे लगी है ये और साइड से लगी है, तो ये बैक से नहीं लगी हुई। अगर वो चेज कर रही थी पुलिस उनको तो पीछे से गोली लगती। तो ये तो इनकी जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है उसमें बिल्कुल क्लियर है, स्नाइपर शॉट है, टारगेटेड है। बिल्कुल तो ऐसे तो हमारे कोई जो सहाफ़ी है वो सिक्योर नहीं पाकिस्तान में। हर कोई सच बोलने से, कोई आवाज़ बुलंद करने से डरेगा। वो डरेगा कि कहीं उसका इंजाम भी वो अरशद शरीफ जैसा ना हो या इमरान रियाज जैसा ना हो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि मौत का एक दिन लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने कहा है कि खुद करें, लेकिन इसकी वजह से सच को छोड़ देना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो मैं बाकी सहाफ़ियों से भी और तमाम पाकिस्तानियों से कहूँगी कि हक और सच के साथ डटे रहें, खड़े रहें। और अरशद शरीफ ने जो अपनी ये जान दी है, जो इतना बड़ा इन्होंने जो कुर्बानी दी है, उसको ज़ाया प्लीज़ मत होने दें। और इसी तरह अरशद के नक्शे कदम पे चलते हुए हक और सच का साथ दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जी मैम, जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करेगा, क्या हर एक सहाफ़ी का यही हाल होगा? मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। पहले इमरान रियाज का देखिए इन्होंने क्या हाल किया, उन्हें बंद कर दिया। अब ये अरशद शरीफ साहब जो हमारे जियाले, मैं कहती हूँ जिनको मुल्क से मोहब्बत थी, इतने मुहब्बल वतन, इतने नेक आदमी जो हमेशा सच का बोलबाला पकड़ते थे और बोलने से कभी नहीं कतराते थे, उनको इन्होंने कैसे कत्ल कर दिया। पहले उन्होंने मुल्क से निकाला, जब वो UAE गए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप चले जाएं, हमें मैसेज मिला है, पाकिस्तान वालों ने कहा है कि इनको यहाँ से निकाल दो। फिर वो कीनिया गए हैं। अब कीनिया की गवर्नमेंट ने जो मर्जी बयान दे, हम उस पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो कोई भी 100 तरीके होते हैं बयान बदलवाने के। कीनिया की गवर्नमेंट के मुताबिक एक हादसा है, क्या आपको लगता है वाकई हादसा? बिल्कुल नहीं हादसा। किसी बंदे की आइडेंटिटी के ऊपर इसको मार दिया, और जिस बंदे को ढूंढ रहे थे वो भी किसी बच्चे के कत्ल में मतलूब था, अगवा में मतलूब था। तो सोचें, अगर किसी को रोकते भी हैं तो टायरों पे फायर करते हैं, बंदे के सर पे गोली नहीं मारते। आपको सहाफत का जो फ्यूचर है वो क्या नज़र आ रहा है? बहुत बुरा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में तो हर चीज़ का मुझे जो फ्यूचर है वो बहुत बुरा नज़र आ रहा है। ना हमारे जज इंसाफ दे सकते हैं, ना हमारी पुलिस हमारी हिफाजत कर सकती है, ना हमारे सहाफ़ी जो इन चीज़ों पे उठाते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, उनको मार दिया जाता है। इस मुल्क का क्या होगा? मैं एक आम सिविल सोसाइटी उसके हैसियत से बात कर रही हूँ, शहरी की हैसियत से। मैं भी अगर कल को सच बोलूँगी मुझे भी मार देंगे पकड़ के, मुझे भी मारेंगे। कितने लोगों को मारेंगे? हम भी शऊर आ चुके हैं, हमको सब कुछ पता है, हम बेवकूफ़ जाहिल लोग नहीं हैं। हमें सब पता है ये किस तरह हुआ है, किसके कहने पे हुआ है, और इसका इम्तिहान तो अल्लाह ताला को इनको देना पड़ेगा और अल्लाह ताला इनकी रस्सी खींचेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। सहाफ़ी जो है वो अपने ही मुल्क में रहते हुए आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं आज़ाद। अगर आज़ाद होते तो उनके साथ आज ये सलूक होता। सच बोलने वाले के साथ ये सलूक होता है। जो लिफाफा सहाफ़ी हैं उनकी तो आप देख लें, वो तो इनके बूट पॉलिश करने वालों के वैसे ही वो भी बूट पॉलिश करते हैं। मैं तो उनको बूट पॉलिश सहाफ़ी कहूँगी। आखिर में क्या मैसेज देंगे? देखने वाले मैसेज दूंगी कि सच का साथ दें और खुदा का खौफ करें। ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है, हम सब ने ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। तो सबसे बड़ी जो सुप्रीम अदालत है ना, उससे डरें। और अभी भी वो आपकी रस्सी खींच सकता है, अभी भी डर जाए। इतने 22 करोड़ अवाम की बद्दुआएं मत लें और इंसाफ करना सीखें। अभी भी आपकी पकड़ होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इनका खून रायगा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि अरशद शरीफ को कैसे कत्ल कर दिया गया, किस तरह उन पर जारहाना हमला हुआ। उनका देख के हमारे सहाफ़ियों जैसे हमारे सहाफ़ी के लोग हैं, उनकी एक अंदर से दुख भरी कहानी निकल रही है। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे ही हर हक और सच बोलने वाले सहाफ़ी को मार दिया गया तो फ्यूचर क्या होगा सहाफ़त का? पहले तो सबसे बड़ा दुख मुझे उनके लिए, क्योंकि वो सच बोलते थे तो इसलिए कत्ल कर दिया गया। और इन्हें क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है, वो अब बच्चे नहीं रहे। अगर उन सबको ये लगता है कि सच बोलने पे हम अगर एक को कत्ल करेंगे तो उस हिसाब से ये किस किस को कत्ल करेंगे, ये फिर मुझे भी कत्ल करेंगे। ये सहाफ़त का कत्ल कर रहे हैं, ये इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि जो सच बोल रहा है अगर आप उसको कत्ल कर रहे हैं तो आप कितने लोगों की ज़ुबानें बंद करवाएंगे। अगर ये आज सेलेक्ट होकर यहाँ आ गए हैं, हमारे जो जजेस हैं उन्हें नहीं समझ आ रही कि वो गलत फ़ैसले दे रहे हैं। एक गलत फ़ैसला उनका कहाँ तक लेकर
जाता है पाकिस्तानी अवाम इस टाइम क्या चीज़ें सफ़र कर रही है। जिनका बेटा गया है, जिनका बाप गया है, जिनका भाई गया है, उनसे पूछें जाकर। वो लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कीनिया में जो कत्ल हुआ है ये क्या साजिश नहीं थी? आपको लगता है कि ये साजिश है, ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है? बिल्कुल ये साजिश है। उससे कुछ टाइम पहले इमरान रियाज साहब का एक बयान आया था कि उन पर अटैक होने वाला है। डेफिनेटली उन्होंने कोई बात उनसे शेयर की थी तो ही वो इतनी उससे कह सकते थे ना, क्योंकि अब देखें कीनिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने किसी ऐसे बंदे को गलती से हमसे कत्ल हो गया, हम किसी और बंदे की तलाश में थे। ठीक, अगर वो किसी और बंदे की तलाश में थे तो वहाँ की गवर्नमेंट का ये रूल ही नहीं है कि वो डायरेक्ट फायर करें। वो उसको अरेस्ट करते हैं, तब जाके उस पर पूरी इंक्वायरी करते हैं, फिर जाकर वो जो भी उन्होंने सज़ा देनी होती है वो देते हैं। हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? हम लोगों ने लॉज नहीं पढ़े, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर ऐसे ही हर सहाफ़ी को मार दिया गया हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए, क्या इन फ्यूचर कोई और सहाफ़त में आना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इनको लगता है कि ये इस तरह कत्ल करके सहाफ़त को ख़त्म कर देंगे या लोगों के मुंह बंद करवा देंगे तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम अब डरने वाली नहीं है। अब नून लीग या PMLN को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है और अब हम डरेंगे नहीं। दुनिया अगर ये कितना सहाफ़त को पीछे छोड़ देंगे, सहाफ़त को ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया है जो लोगों तक सही अवेयरनेस जो है, सही बात जो है वो पहुंचाती है। अगर इन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें करके ये सहाफ़त ख़त्म करेंगे, ये बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते। बहुत शुक्रिया। जी मैम, जो कल रातों रात एकदम से अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया और ऐसे ही हर सहाफ़ी पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, जो हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसको मार दिया जाता है। अगर ऐसे ही हर सहाफ़ी के साथ हुआ तो हमारे सहाफ़त का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, ये सहाफ़त का फ्यूचर क्या होगा, ये यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त का बहुत बड़ा सवाल है कि ये सच बोलने वाला जो है उसका क्या हशर हो रहा है, क्या करेंगे। उन्होंने एक मैसेज दिया है, तो क्या हम उस वजह से डर के पीछे हो जाएंगे कि क्या हम डट के आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सच बोलने की कीमत अदा जो अरशद शरीफ ने की है अपनी जान देकर, ये फिर हमें देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से उन्होंने हमें क्या करना है, हमें आगे चल के क्या करना है। क्योंकि शहबाज गिल हो गया, इमरान रियाज खान हो गए, उनके साथ क्या सलूक किया गया। ये फाशिज्म का दौर चल रहा है। फाशिज्म जब होता है तो आवाज़ें बंद की जाती हैं, अगर आवाज़ बंद नहीं होती यानी कि उनको जान ही उनकी ले ली जाती है। दिस इज़ वेरी सैड और ये हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अगर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब भी कहा गया था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे हर शहरी को एक आज़ादी की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, तो फिर उसके बावजूद आज़ादी के होने के बावजूद आज़ाद क्यों नहीं है हमारा? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ 1947 में, मगर उसके बाद फिर एक और उसमें चला गया, निकल के आज़ादी से एक दूसरी कैद यानी कि उसमें चला गया। देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना तो हम उस आज़ादी से निकलकर हम दूसरी गुलामी में चले गए और वो हुआ इस तरह ही कि हमने अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की थी, फिर हम अमेरिका की गुलामी में चले गए और हमारा ये हालात जो हैं ये 75 साल में हुए हैं, ये एक दिन में नहीं हुए। हम दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले गए हैं। हम मोहताज हमें किया गया है, हमें एक वो फीलिंग दिलाई गई है कि हम तो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर इमरान खान ने कोई कदम उठाया था कि भाई अमेरिका से हट कर कहीं और भी देखा जाए, रूस की तरफ देखा जाए ताकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं, तो क्या किया गया है? रिजीम चेंज की गई है, इमरान खान को हटाया गया है। तो ये हमारे सामने और जो ये सारे के सारा है कि जो अगर ये सोल्जर्स हैं, अरशद शरीफ वाज द सोल्जर ऑफ इमरान खान। इमरान खान के जो भी सिपाही हैं, साथी हैं, उनको एक एक करके इस तरह ये ख़त्म करेंगे तो ये समझ रहे हैं कि इस तरह ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन को? जी, मैं सारे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों जाग जाओ, इस वक्त अभी भी है, जागने का वक्त है। अगर तुम अभी भी नहीं जागे, इतने अजीम बेटा हमारा अरशद शरीफ जो हक के लिए खड़ा हुआ था, उसने अपनी जान लगा दी है, अपनी जान की बाजी वो हार गया है, तो क्या आज भी हम नहीं खड़े होंगे? आज भी हम नहीं उठेंगे? आज भी नहीं हम जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? फिर गुलामी ही गुलामी है, अगले 75 साल भी गुलामी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक सहाफ़ी का कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि अरशद शरीफ का क्या कसूर था जो उस पर इस तरह जारहाना हमला किया गया और उसको इस तरह की मौत दी गई। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।